नमस्कार दोस्तों, नीट 2026 को लेकर आपको खबर इस चैनल के माध्यम से दी गई। अब नीट 2027 को लेकर बड़ी अपडेट है। सीबीटी परीक्षा को लेकर चर्चाएं हैं। क्या सीबीटी परीक्षा 2027 में हो पाएगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में बता दूंगा कंफर्म कि सीबीटी परीक्षा होने जा रही है या नहीं। यूपी ट्रिपल एस पेट 2026 परीक्षा केंद्र को लेकर बड़ी अपडेट। यूपीपीआरटी 2027 को लेकर बड़ी अपडेट। यूपीटीपीटी वैकेंसी को लेकर बड़ी अपडेट। 11,000 नई वैकेंसी आ गई है, आवेदन शुरू है, उसको लेकर बड़ी अपडेट। और एक सबसे बड़ी अपडेट, 2027 के चुनाव क्या आसान होगा, आसान क्यों होगा, इस पर भी बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले यूपी ट्रिपल एस पीटी परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट। बेस्ट बुक यूपी ट्रिपल एस पीटी परीक्षा 2026 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, एक ऐसी परीक्षा इसके बिना आप किसी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो यूपी ट्रिपल एस पीटी परीक्षा 2026 को क्वालिफाई करने के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बहुत ही जबरदस्त बुक तैयार किया गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप समूह भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पीटी परीक्षा को क्वालिफाई करना, अच्छे मार्क लाना, परसेंटाइल बनाना अनिवार्य है। चक्षु प्रकाशन के इस बुक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके नंबर बढ़ेंगे, आप आसानी से परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं, जिससे आने वाली भर्तियों में आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। चक्षु प्रकाशन के द्वारा जो बुक तैयार किया गया है, यह बुक परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होने से पॉसिबिलिटी बन जाती है कि परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2200 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित है। व्याख्यात्मक हल सहित होने से आपको समझने में आसानी होगी। 4 साल पेपर है 2025 सहित। आप सॉल्व पेपर के माध्यम से देख पाएंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि आप कहेंगे वाह, कितना जबरदस्त बुक है और इससे सफलता मिल सकती है। तो अभी जाइए इस बुक को मंगवाइए। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, चक्षु प्रकाशन का कॉम्बो पैक है। अगर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन के इस कॉम्बो पैक को जरूर मंगवाएं। अपनी तैयारी को बेहतर करें, जिससे आप आसानी से पीटी परीक्षा को क्वालिफाई करके आने वाली भर्तियों में अप्लाई करने का मौका पा सकें। अभी जाइए, देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से इसे मंगवा सकते हैं। नीट 2027 सीबीटी परीक्षा की बड़ी अपडेट है। यूपी ट्रिपल एस पेट 2026 परीक्षा केंद्र सूचना के संबंध में जानकारी सबसे पहले हम लेंगे और आपको बताएंगे। नीट 2027 सीबीटी परीक्षा नहीं होगी। जिस मोड से परीक्षा पहले होती चली आई है, उसी मोड से परीक्षा होगी। सीबीटी परीक्षा कराने की व्यवस्था नहीं है। अगर सीबीटी परीक्षा शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, एनटीए के द्वारा कराया जाता है तो लगभग जो है 15 से 20 दिन का समय लगेगा। इससे कम में सीबीटी परीक्षा नीट का नहीं हो पाएगा, तो काफ़ी समय लॉस होगा। इसलिए ओमार शीट बेस पर ही परीक्षा को कराने की तैयारी चल रही है। दूसरी अपडेट है यूपी ट्रिपल एस पेट 2026 परीक्षा केंद्र को लेकर। 15 अक्टूबर के बाद 15 नवंबर के पहले पेट 2026 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र के संबंध में सूचना आपको सितंबर के लास्ट तक दे दी जाएगी। अधिकतम अक्टूबर के फर्स्ट वीक जहां तक है, केंद्र बनना शुरू हो जाएगा। कितने दिन पहले? परीक्षा से लगभग 20 दिन पहले से ही केंद्र की व्यवस्था करनी शुरू कर दी जाएगी। इसके संबंध में कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको जरूर दूंगा। यूपीपीआरटी 2027 को लेकर बड़ी अपडेट है। लगातार मैं अपडेट पे अपडेट देता रहता हूं, सटीक जानकारी देता हूं। कई प्रतियोगी छात्रों का सवाल था कि यूपीपीआरटी की वैकेंसी कितने पदों पर आ सकती है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, यूपीपीआरटी 2027 की वैकेंसी 11,500 के करीब पदों पर आने की संभावना है। अभी पद बढ़ेंगे या नहीं, कहा नहीं जा सकता। इसके पहले मैं जब पीआरटी के संबंध में कोई चर्चा नहीं था तो हमने कहा था ऊंट के मुंह में जीरा आएगा, यानी कि 5 साल 7 साल इंतजार करने के बाद अगर 15,000 20,000 पदों पर भर्ती आए तो ऊंट के मुंह में जीरा ही है। अभी पदों की संख्या बढ़ सकती है अगर आप लोग प्रयास करें। पदों की संख्या बढ़ के 35 से 40,000 तक जा सकता है अगर आप प्रयास करेंगे। नहीं प्रयास करेंगे तो यही 11,500 के करीब पदों पर भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। यूपी टीजीटी पीटी वैकेंसी 2026 में पदों की संख्या कम हो सकती है, पदों की संख्या घट सकती है और पुरानी नियमावली से भर्ती कराने की तैयारी चल रही है। अब पदों की संख्या कितनी घटेगी तो हजारों में घट सकती है। इसकी बड़ी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। 1,000-2,000 पद कम हो सकते हैं, प्रबल संभावनाएं दिख रही है। जो आप 24,000 का आंकड़ा लगा रहे थे, उससे कम पदों पर भर्ती हो सकती है। दोस्तों, झारखंड सिविल सेवा परीक्षा को रद्द कर दिया है।
क्यों रद्द किया गया है? क्योंकि जेएनजी ने आंदोलन कर दिया था, हेमंत सरकार को झुका दिया जेएनजी ने। जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा भी हो गया है। 3 मांगे मानी, 2 पर बात अटकी है। सीजीएल की सीबीआई जांच पर अड़े छात्र। तो अब देखना होगा कि छात्रों की बात कितनी मानी जाती है। वैसे मानना पड़ेगा, झुकने वाला है, झुकाने वाला चाहिए। तो छात्र इस समय जेएनजी एक्टिव है, अब कुछ ये लोग नहीं जबरदस्ती कर पाएंगे। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, खेल विभाग में जो खाली पद हैं उसे भरा जाएगा। एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। खेल विभाग में उप निदेशक और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस क्रीड़ा कड़ी में सोमवार को शासन स्तर पर 2 उप निदेशक और 7 क्रीड़ा अधिकारी पदों के डीएसपी या डीपीसी की जाएगी और भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दोस्तों, कस्टमर सर्विस एसोसिएट की तरफ से 11,403 पदों पर भर्ती आई हुई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस देश के सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में कस्टमर सर्विस एसोसिएट की 11,403 पदों पर बम्पर भर्ती करने जा रहा है। दिल्ली में 415, उत्तर प्रदेश में 1,731 और उत्तराखंड में 145, बिहार में 491 और झारखंड में 182 पद भरे जाएंगे। आवेदन करना चाहते हैं तो करिए, देर मत करिए। जो अभ्यर्थी 10वीं 12वीं स्थानीय भाषा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे उन्हें भाषा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। यह भी बिग ब्रेकिंग न्यूज है। 21 अगस्त 2026 आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, तो समय कम है, आप लोग आवेदन करिए। अब मैं बात कर लेता हूं 2027 के चुनाव को लेकर। 2027 का चुनाव इतना आसान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए नहीं है। कंपटीशन तगड़ा हो गया है और बीजेपी सरकार से काफ़ी युवा नाराज हैं। आप कुछ को नहीं बता सकते हैं, अगर नाराज ना होते तो ये आंदोलन ना होता। अभी झारखंड देख लीजिए, आप वहाँ देख लीजिए, भले ही झारखंड में दूसरी सरकार है लेकिन जेएनजी एक्टिव हो गया है। थोड़ी सी गलती पर आक्रोश फूट जाता है और धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। तो 2027 का चुनाव बहुत ही आसान नहीं होगा। बस ईवीएम को सुरक्षित कर ले तो फिर मामला कठिन हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई अपडेट मिलेगा जब बैलेट पेपर से चुनाव करवा देना चाहिए, सबसे अच्छा है, सस्ता भी है, अच्छा भी है। बाकी कोई अपडेट मिलेगा चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।